साथियों, मैं आपके समक्ष आकाश सैनी अपने YouTube चैनल नवीन स्टडी 91 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके पहले हमने पश्चिम मछली प्रदेश पढ़ लिया था, उसमें विस्तार से बात की थी। उसके भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं की है, उसका मैं एक टॉपिक अलग से पूरे भौतिक प्रदेश होने के बाद एक साथ लेके आऊँगा। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके पहले मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जो आपको आने वाली वीडियो है वो जल्द से जल्द मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ जाए। तो इसी के साथ ही हम शुरुआत करता हूँ अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी सबसे पहले उत्पत्ति की देखते हैं कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसे हुई, किस क्रिया के कारण हुई। तो इसकी देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अर्ध महाकल्प की प्रीकैम्ब्रियन काल में लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड विवलन की क्रिया। क्या है गोंडवाना लैंड? क्या है? वलन की क्रिया। वलन क्या होता है? सिकुड़ने की क्रिया। अभी 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित। तो वह क्रियाएं होती है। तो अभिसारी क्रिया मतलब सिकुड़ने की या मुड़ने की क्रिया होती है। तो उसके कारण क्या हुआ? पर्वतमाला की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो इसकी हम भूसारणी में भी करते हैं कि कौन से काल में कैसे उत्पत्ति हुई, किस काल क्या कहा जाता है, इसकी भूसारणी की हम बात कर लेते हैं। तो उसमें महाकल्प को एरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकल्प को एरा कहा जाता है। और युग, एरा को युग, कल्प, युग को किसमें बांटा गया? कल्प में। ठीक है। तो महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। अर्ध महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, नूतन महाकल्प। और अर्ध महाकल्प को पूर्व प्राथमिक युग, और पुराजीवी महाकल्प को प्राथमिक युग, मध्यजीवी महाकल्प को तृतीय द्वितीय युग, व नवजीवी महाकल्प को तृतीय युग, नूतन महाकल्प को चतुर्थ युग में बांटा गया। और पूर्व प्राथमिक युग को 2 भागों में, आर्कियन काल और प्रीकैम्ब्रियन काल, आर्कियन काल और प्रीकैम्ब्रियन काल में बांटा। पूर्व प्राथमिक किसको? युग को 2 भागों में बांटा। तो इसमें प्रीकैम्ब्रियन काल में किसकी? अरावली पर्वतमाला की क्या हुई? उत्पत्ति किसके आधार पर हुई? तो ये गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया। कैसी क्रिया? वलन की क्रिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी देखा था कि गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया क्या हुआ था? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। तो वो क्या है? वलन की क्रिया। किस कारण हुआ था? तो इसके वह क्या था? अंतर्जातीय बल। तो उसमें क्या था? अंतर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल किसे कहते हैं? वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं या लगते हैं तथा धरातल में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों के निर्माण या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें क्या करते हैं? अंतर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आकस्मिक बल और एक दीर्घकालीन बल। आकस्मिक बल, एक दीर्घकालीन बल। आकस्मिक बल में भूकंप और ज्वालामुखी कौन कौन से आते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी। और दीर्घकालीन बल या पटल विरूपणी बल, कोई सा कह सकते हो। उसमें ऐसे पूछा जा सकता है पटल विरूपणी बल किसे कहते हैं उन्हें। और पर्वत निर्माण, इसमें भी 2 भागों में, पर्वत निर्माणकारी बल और महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। ठीक है। तो पर्वत निर्माणकारी बल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें क्या होती है? वलन क्रिया। इसमें कैसे? संपीड़न बल और भ्रंशन बल। तो भ्रंशन को पृष्ठ पर्वत या ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। तो संपीड़न बल क्या है? संपीड़न बल में वलन की क्रिया होती है। क्या होती है? वलन की क्रिया होती है संपीड़न बल में, वलन की क्रिया। तो वलन की क्रिया के साथ क्या होता है? पर्वत निर्माण। वलन पर्वत निर्माणों का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उसे क्या होती है? अरावली पर्वतमाला क्या होती है? निर्माण हुआ था। तो साथियों, आपको समझ में आ रहा है? साथ के साथ आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अभी हमने अंतर्जातीय बल में 2 बल पढ़े थे, एक आकस्मिक बल और एक दीर्घकालीन बल। तो हमने दीर्घकालीन बल में पढ़ा था कि पटल विरूपणी बल क्या है। तो पटल विरूपणी बल को हम अच्छे से समझा देते हैं। एक बार आप समझ लीजिए कि हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। चलिए,
पटल विरूपणी बल या दीर्घकालीन बल या दीर्घकालीन संचलन, ये क्या है? ये सब एक ही है। दीर्घकालीन बल बोलो या दीर्घकालीन संचलन बल बोलो या पटल विरूपणी बल बोलो, ये सब बात एक ही है। तो जब दो प्लेटें क्या करती है, दो प्लेटें, उनमें कौन सी गति होती है? अभिसारी गति। दो प्लेटें में क्या करती है? अभिसारी गति। तो अभिसारी गति कहते हैं जब पृथ्वी के भीतर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती, क्या करती है? जब पृथ्वी के अंदर, मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर संचलन होता है, मतलब प्लेटें गति करने लगती है। तो एक प्लेटें, एक दो प्लेटें, एक प्लेट दो प्लेट, तो जब संचलन करती है तो उस क्रिया को क्या करें? अभिसरण। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जब वो दोनों क्रिया के दोनों प्लेटें कहते एक अपनी ओर खींचती है, तो मान लो अभी दो प्लेटें, ये एक प्लेट दो प्लेट, तो ये इनमें क्या है? संपीड़न बल लगेगा। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसे जाएगी, अभिसरण की गति हो रही है, पर उसमें क्या होगा? जब वो एक प्लेट भारी प्लेट के नीचे क्या है? कम हल्की प्लेट, वह धंस जाएगी। तो क्या है? कौन सी क्रिया होगी? मुड़ाव की क्रिया। उसे क्या कहें? वलन की क्रिया के कारण हो रही है, तो उसे क्या करें? पटल विरूपणी बल ही कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सब बोल रहे थे सर इसमें क्वेश्चन भी बताओ, सर क्वेश्चन भी बताओ कैसे आ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से अरावली की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारण है। तो कौन सा कारण है? तो इसके बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताइए। पटल विरूपणी बल, तनावमूलक बल या संपीड़न बल या अपघर्षण बल। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसको बताइए जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो इसमें आएगा संपीड़न बल। तो दीर्घकालीन बल में विटलू ये देखना पड़ता है कि तनावमूलक बल है या पटल विरूपणी बल तो है। इसमें हमने पढ़ा था दीर्घकालीन बल में पटल विरूपणी बल, पर इसमें दे रखा है कि इसमें अंदर का भाग है। इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है संपीड़न बल, तो ये पटल विरूपणी बल का ही भाग है, दीर्घकालीन बल या पटल विरूपणी बल। तो उसका तो राइट आंसर कौन सा होगा? संपीड़न बल। तो साथ ही इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय अरावली का विस्तार। अरावली पर्वतमाला में भारतीय अरावली के बारे में हम बात कर रहे थे कि कहाँ से प्रारंभ होती है भारत में। तो ये भारत में पालनपुर गुजरात से ही पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर की सीमा तय करती है। कितनी फैली हुई है? 692 किलोमीटर। पर लगभग में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लगभग में 700 दे दे, 800 दे दे, 500 दे दे, तो उसके भी रहता है कि 700 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके हम पहले समझ लेते हैं कि ये अपना भारत है। तो ये राजस्थान में, तो ये गुजरात से पालनपुर, गुजरात यहाँ है, तो गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है, जो कहाँ जाती है? ये दिल्ली तक जाती है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। और भारत की चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट 8878 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ठीक है, तो हम इसका विस्तार देख ले, कौन कौन से राज्य में विस्तार है। तो भारत के अरावली का विस्तार 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। जो उस पर दिल्ली पे क्या बना? दिल्ली वहाँ के रायसेना के भवन पे क्या बना है? रायसेना की पहाड़ी पे भवन बना हुआ है। ठीक है, तो अरावली में, भारत में अरावली की विशेषता भी होती है कि अरावली में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या विशेषताएं नहीं हैं। तो इनके बारे में बात करें। अरावली की मूल जड़ क्या है? अरब सागर में स्थित है। क्या है? कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को महान भारत की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली का महान भारत की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो कभी यहाँ गए जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। ठीक है, हिमालय तथा पश्चिम घाट, उत्तर भारत, दक्षिण भारत के मध्य सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। तो जल विभाजक रेखा, क्या जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? तो इसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। हम जल विभाजक की बात करें तो जल विभाजक या जल संभरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
जल विभाजक या जल संभर। वह भौगोलिक संरचना, क्या वह भौगोलिक संरचना जो दो अपवातंत्र नदियों, दो अपवातंत्र को अलग करती हैं। दो अपवातंत्र रहते हैं, नदियां ही एक प्रकार का अपवातंत्र, किसे कहते हैं अपवातंत्र, नदियां को क्या करती है अलग करती है, उसे क्या कहते हैं जल संभर या जल विभाजक रेखा। तो अरावली पर्वतमाला सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र की विभाजन का कार्य करती है। क्या करती है? विभाजन का कार्य कौन करती है? जल विभाजक रेखा या जल संभार करती है, जो अरावली में है। दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों को रायसीना की पहाड़ी या दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में अरावली की पहाड़ी कहते हैं रायसीना की पहाड़ी या दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ पर? ये दिल्ली कटक में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आप हमारे साथ साथ प्रश्नों को उतारते चलिए और देखते चलिए और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली कटक अरावली की पहाड़ियाँ गंगा के मैदान को पंजाब के मैदान से अलग करती है। किसे? गंगा के मैदान को पंजाब के मैदान से क्या करती है? अलग करती है। कौन करती है? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन सब बच्चे हर बार पूछते हैं, हर एक क्लास में कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो यहाँ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करने वाली भौगोलिक संरचनाएं। तो शिवालिक श्रेणी, विंध्य श्रेणी, अरावली पर्वतमाला या धौलागिरी श्रेणी। तो इसका क्या है? तो हमने अभी पढ़ा था कि दिल्ली कटक अरावली की पहाड़ियाँ गंगा के मैदान को पंजाब के मैदान से अलग करती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? अरावली पर्वतमाला की श्रेणी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरावली पर्वतमाला की हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला को हरियाणा में क्या कहा जाता है? जैसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? परिपत्र इसे कहा गया। तो जैसे ही हरियाणा में अरावली पर्वतमाला क्या कहा गया? डोसी या दोसी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डोसी या दोसी के नाम से जाना जाता है। तो डोसी पर्वतमाला की ऊंचाई की बात करें तो 740 मीटर। ये डोसी या दोसी पर्वतमाला का हरियाणा में है। ठीक है, गवाल पहाड़ी कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, जो शिवलिंग की श्रेणियों में आती है। कौन श्रेणी में आती है? शिवलिंग की श्रेणियों में। ठीक है, तो ग्वाल पहाड़ी पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है और वहाँ पर ही अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का मुख्यालय भी स्थापित किया गया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक के अरावली पर्वतमाला किस भारतीय उच्चावच भारत के भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो ये हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। और किसका? तो एक किससे उत्पन्न? तो एक गोंडवाना का अवशेष है, गोंडवाना अवशेष के रूप में हुआ था। तो ये अरावली पर्वतमाला का ये हुआ था। तो इसमें आपको आज की हमारी क्लास समझ में आई होगी। जो हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे, जो आपको आने वाली वीडियो मिल सके। राम राम, धन्यवाद।